संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन 1953 में किया गया था, तो ये भाषा के आधार पर किया गया था। किसके? भाषा के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कब बना था? तो 1953 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हैं जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो कैसे अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब हुई थी संविधान सभा की जो पहली बैठक है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। तो कैसे अध्यक्ष थे? एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार करता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पारित की थी या किसने प्रस्तुत की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है, ये ड्यूटी हैं, वो अनुच्छेद 78 में दिए गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का आधार था संविधान सभा बनने का। जो कैबिनेट मिशन योजना है वो कब लागू हुई थी या कब आई थी? तो 1946 ईस्वी में आई थी। इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार दिया गया है, कितनी बार उल्लेख है? तो प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे, जिनमें से जो अध्यक्षता है अर्थात जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो जो भारत के जो संविधान को जो पूर्ण रूप से लागू है वो 26 जनवरी कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। पूर्ण रूप से किया गया था। और वैसे कब किया गया था? तो वैसे किया गया था तथा आंशिक रूप से है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। और पूर्ण रूप से पूछा जाए तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का जो अधिकार था, जो मनुष्यों का जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू कब की गई थी? तो मार्ले-मिट्टो सुधार के द्वारा मुस्लिम के लिए जो निर्वाचन प्रणाली है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे होता है? तो दल बदल विधेयक से 10वीं अनुसूची का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था?
तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्राप्त की गई है? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी है जो झंडा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? अर्थात भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से किया गया था, लेकिन 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं जो देश के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो 23 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति को पारित किया गया था। पॉकेट बोटोज यानी JB बोटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञान जैल सिंह ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर कब पारित किया गया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भागवती को क्या कहा जाता है? भारत में जन याचिकावाद कहा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? भारतीय संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, केवल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी हैं जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की थी? तो कैबिनेट मिशन में जो संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी की गई थी? वो 389 निश्चित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो जो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान के निर्माण के समय जो संविधान में अनुसूचित थी वो कितनी थी? 8 हैं थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी हैं? वर्तमान में 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह की कहने पर यानी कि अनुशंसा पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भूतपूर्व सोवियत से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो किस संविधान? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस भाग और अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्यों को 51 आर्टिकल यानी 51 अनुच्छेद में और भाग 4A में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो किसमें?
52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में लाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1985 में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई थी? तो कितनी हो गई थी? वो 12 हुई थी। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था जब कितनी थी? जब 8 थी। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो 11वीं संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है